हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिकेट में जो आउट होते हैं, कितने तरह से लोग आउट हो सकते हैं। आज मैं इस बारे में आपसे बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। कि पहला जो है बोल्ड। बोल्ड तो आप सबको पता होगा, जो क्रिकेट जैसी बॉल फेंकती है वैसी सीधा जो गिल्ली होती है उसी के अंदर चली जाती है, उसमें टच हो जाती है और बेल्स जो है बेल्स उसके वो गिर जाते हैं तो आउट हो जाते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया एलबीडब्ल्यू। जब भी स्टंप के लाइन में जब कोई बल्लेबाज स्टंप के लाइन में अगर उसके शरीर का कोई भी भाग से बॉल टकराता है और वो जब टकराता है तो ऐसा माना जाता है कि जो बॉल है वो सीधा स्टंप को टच करेंगी। जैसे आपने देखा होगा एलबीडब्ल्यू बहुत होते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी बहुत होते हैं, ओडीआई हर जगह होते हैं। ठीक है, तो दो हो गए। तीसरा होता है कैच आउट। कैच आउट जब होता है जब बल्लेबाज शॉट मारता है और वो बाउंड्री पार नहीं हो पाती है और बाउंड्री के जो बाउंड्री रोकने के लिए होते हैं फील्डर्स, वो कैच कर लेते हैं, या फिर बॉलर्स भी कैच कर सकता है, या फिर विकेट कीपर भी कैच कर सकता है। ठीक है, 3 हो गए। चौथा आएगा स्टंप। जब बल्लेबाज मारने के लिए बॉल को जब आगे बढ़ता है, क्रीज के आगे बढ़ चला जाता है और वो मार नहीं पाता, और पीछे से जो है विकेट कीपर उसको पकड़ के स्टंप पे मार देता है, तो उसको स्टंप कहा जाता है। 4 हो गए। 5 हो गया रन आउट। रन आउट जब होता है जब दोनों क्रीज के दोनों छोर पे कहीं पे भी रन आउट हो सकता है। अगर बल्लेबाज क्रीज के अंदर नहीं आया है और जो बॉल है वो स्टंप को लग गई, अगर फील्डर ने स्टंप पे मार दिया तो वो बोल्ड हो जाता है। ठीक है, वो रन आउट हो जाता है, सॉरी रन आउट हो जाता है। किसी भी एंड पे रन आउट हो सकते हैं। हो गया। उसके बाद आता है टाइम आउट। टाइम आउट आपने देखा होगा कि श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच में वो जो एक श्रीलंका का प्लेयर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो टाइम आउट हो गया था। टाइम आउट का मतलब वो ये होता है कि जो बंदा 2 मिनट के अंदर अंदर जो होती है पिच के अंदर या फिर मैच जहाँ पे होता है ग्राउंड के अंदर नहीं आया, अगर 2 मिनट के अंदर अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो टाइम आउट दे दिया जाता है। तो उसको साकिब अल हसन ने अपील की थी, अगर आपको याद होगा तो। और दूसरा हो गया टाइम आउट, हो गया रिटायर्ड आउट। जब बैट्समैन खुद अपनी मर्जी से आउट हो जाता है, मतलब खुद अपनी मर्जी से बिना एम्पायर को पूछे हुए वो क्रीज से बाहर चला जाता है, ग्राउंड से बाहर चला जाता है उसे अपनी इनिंग जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करता है, तो वो रिटायर्ड आउट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे भी जो आउट हैं जो आपने सुने नहीं होंगे बट वो भी हैं लीगली। तो एक तो है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का मतलब है जैसे कि कोई फील्डर बॉल फेंक रहा है और वो जो बल्लेबाज होता है वो कुछ ऐसी हरकतें कर देता है कि जिस वजह से फील्डर होते हैं और जो बॉलर होता है वो मतलब डिस्ट्रैक्ट करता है अगर कोई बैट्समैन, तो उसको भी आउट कर दिया जाता है। जैसे आईपीएल में आपने 2-3 बार देखा होगा, जड्डू आउट हो गया था संजू सैमसन की अपील पे, आपने जाकर देखा होगा तो मैं फ़ोटो दिखा दूँगा। उसके बाद होता है रिटायर्ड आउट हो गया, टाइम आउट हो गया, और हिट द विकेट। जैसे ही बल्लेबाज शॉट खेलने जाता है और अगर उसका जो बैट है वो स्टंप पर टच हो जाता है और गिल्ली उड़ जाती है तो उसे कहते हैं हिट द विकेट। ठीक है, अब उसके बाद आता है हिट द बैट ट्वाइस। हिट द बैट ट्वाइस मतलब होता है कि जो बल्लेबाज एक बार बॉल को मार दिया, अगर दूसरी बार भी उसको मार दिया लगातार, तो उसको आउट दे दिया जाता है। ठीक है, कितने हो गए। एक बोल्ड हो गया, एक एलबीडब्ल्यू हो गया, एक कैच हो गया, एक स्टंप हो गया, और 4 हो गए। 5वां रन आउट, 6वां टाइम आउट, 7वां अपसेट इन द फील्ड, 8वां रिटायर्ड आउट, और 9वां हिट द विकेट, और 10वां हिट द बैट ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। इसके बाद अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है तो मुझे सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मैं इतनी वीडियो बना चुका हूँ, अभी भी कोई फॉलो नहीं कर रहा, प्लीज़